सुदामा मंदिर देख गए। अरे यही तो स्थान है, कहीं मैं भूल तो नहीं गया हूं? यही मेरा गांव है, यही रास्ता है, यही मेरी कुटिया थी, यहाँ कंचन महल बना है। सुदामा जी आश्चर्य में पड़े हैं। इतने में सुशीला जी बेचारी टूटी खाट में बच्चों के साथ सोई थी। लोग कहते हैं ना, भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ करके देते हैं, और जब लेते हैं तो बस आगे सब आपको पता है, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। तो मेरी बहनों, सुशीला जी उस राजमहल के ऊपर देख रही थी। अपनी सखियों दासियों से कहा, जल्दी आरती तैयार करो, एक लोटे में सुंदर जल रखो, मेरे पतिदेव आए हुए हैं। और महाराज सुशीला जी आ रही हैं सखियों के साथ। सुदामा जी सोच रहे हैं, ये तो मेरी ही पत्नी लग रही है, ये रूप भी वैसा है, चाल भी ऐसी है, पर इस तरह से कैसे? आकर के सुशीला जी ने दोनों हाथ से दाहिने से दायां पैर, बाएं से बायां पैर। एक बढ़िया बात आ गई मेरी बहनों, बता दें, किसी सदगुरु को, किसी ब्राह्मण को जब प्रणाम करें, आजकल तो प्रणाम घुटने को छू करके हो गया है, ये भी छोड़ दीजिए, हाय हाय बाय बाय टाटा हो गया, अब आगे चलेगा बाटा। पैरों को छू करके प्रणाम करने की परंपरा सदगुरु संत की होनी चाहिए। कैसे? कभी आपने देखा होगा जब लोग कन्यादान करते हैं तो पंडित जी कहते हैं, दाएं हाथ को ऊपर, बाएं को नीचे करके पैर धोइए और फिर सीधा करके मस्तक लगाइए। ऐसे ही दोनों हाथ से प्रणाम करना चाहिए, एक हाथ से प्रणाम करने की परंपरा शास्त्र नहीं कहता। दोनों हाथ से, दोनों पैर छू करके प्रणाम करिए। पैर में ही क्यों प्रणाम किया जाता है? क्योंकि इंद्री द्वार झरोखा नाना, ताहा ताहा सुर बैठे करी थाना। 10 इंद्रियां हैं और 10 इंद्रियों में 10 देवता निवास करते हैं। हाथ के देवता देवराज इंद्र हैं, आंख के देवता सूर्य हैं, कान के देवता 10 दिशाएं, और जीवा के देवता वरुण जी, और पैर के देवता भगवान विष्णु हैं। ऐसे विष्णु सृष्टि के आधार हैं, वैसे चरण जो है सृष्टि शरीर का आधार है। तो विष्णु का वास पैरों में है, इसलिए प्रणव में विष्णु ही है, इसलिए हम चरणों में प्रणाम करते हैं। तो चरणों को छू करके प्रेम से प्रणाम करना चाहिए। सुशीला जी ने वैसे ही किया, और सुदामा जी ने पूछा, आंखों में आंसू भर करके सुशीला जी ने कहा, ये सब वही द्वारिकाधीश की कृपा है। भगवान देते हैं, बेशुमार देते हैं, व्यक्ति जीवन भर कितना कमाएगा? धन कमाने से नहीं आता है, प्रभु की कृपा से आता है। परिश्रम करने वाले तो बहुत से लोग हैं, जीवन भर करते रहते हैं, सुबह से शाम तक इतनी भाग दौड़ है, खाने पीने नहाने का समय नहीं मिलता, लेकिन फिर भी अभाव, फिर भी अभाव, फिर भी अभाव। भगवान जब कृपा कर देते हैं तो क्या कहना। इसलिए मेरी बहनों, प्रभु की जितनी कृपा है उनकी कृपा की प्रतीक्षा ना करिए, समीक्षा करिए। देने वाले ने दुनिया में हर चीज दी, देने वाले ने दुनिया में हर चीज दी, पाने वाला न पाए तो वो क्या करे। देने वाले ने दुनिया में हर चीज दी, पाने वाला न पाए तो वो क्या करे। आदमी में अगर आदमी की तरह, आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत आए तो वो क्या करे। आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत न आए तो मैं क्या करे।
अक्ल दी दे दिया कुल जहां, मुख दिया मुख में दे दी वो सीधी जुबान। अक्ल दी अक्ल दी दे दिया कुल जहां, मुख दिया मुख में दे दी वो सीधी जुबान। देने वाले ने देने वाले ने हर चीज दी, देने वाले ने दुनिया में हर चीज दी। पाने वाला न पाए तो क्या है, आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत न आए तो क्या करे, आदमियत न आए तो वो क्या करे। भगवान ने क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया है, लेकिन भगवान की कृपा की समीक्षा न करके प्रतीक्षा करी। भगवान ने हमें नहीं दिया, भगवान ने हमें नहीं दिया, बहुत कुछ दिया है। मेरी बहनों, सुशीला ने कहा ये प्रभु की कृपा का प्रसाद है नाथ। आरती किया है, अर्घ दिया और आदर पूर्वक भवन में ले गई। सुदामा जी ने आंखों में आंसू भर करके सोचा प्रभु कितने दयालु हैं, ढोने के लिए उन्होंने कुछ नहीं दिया, लेकिन देने में कुछ बाकी भी नहीं रखा। प्रभु की दयालुता को स्मरण करके सुदामा जी अश्रुपूरित हो गए। बोले देवी ये वैभव तुम्हें मुबारक हो, शायद इसी के लिए तुमने मुझे भेजा था। सुशीला ने कहा नहीं नाथ, ये तो भजन का और उनके प्रसाद का प्रताप है। भगवान देते हैं तो उनका कुछ घटता नहीं है, पर जीव भगवान की तरफ जाता ही नहीं है। इनमें हमारी कोई आसक्ति नहीं है। हम दोनों मिल करके प्रेम पूर्वक प्रभु का प्रसाद मान करके इसका सदुपयोग करेंगे और भगवान का भजन करते हुए जीवन यापन करें। इस प्रकार से सुशीला और सुदामा जी ने प्रेम पूर्वक उस राजमहल में रह करके भगवत भजन करते हुए जीवन यापन किया है। यह लोके सुखम भुक्त्वा चांते सत्य पूरम ययौ। जब तक वे संसार में थे तो सुखों का भोग किया है, अंत में भगवत धाम हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। मेरी प्यारी बहनों, मेरे बंधुओं, समय संपन्नता की ओर है। सारांश में आपको हम बताएं, एकादश स्कंध में भगवान कृष्ण और उद्धव का संवाद है। द्वारिकापुरी को दुर्वासा ऋषि का श्राप हो गया था। तात्पर्य है कि भगवान ने कहा था कभी संतों का परिहास न करना, लेकिन एक दिन सांब आदि खेल रहे थे, पिंडारक क्षेत्र से कुछ संत जा रहे थे, उसमें सांब चारुदेशन आदि थे। आपस में सब कहने लगे महात्मा लोग खूब खाते पीते घूमते हैं, पूछो कुछ जानते भी नहीं। सांब को स्त्री बना दिया, पेट में कपड़े बांध दिए और छल के साथ प्रणाम करके कहा महाराज ये बताओ ये स्त्री इसके पैर भारी है, बेटी होगा कि बेटा? दुर्वासा जी ने कहा न बेटी होगा न बेटा, इसके पेट से होगा मूसल जो तुम्हारे पूरे कुल को नाश करने वाला होगा। मेरी बहनों, इतना बड़ा मूसल पेट से गिर गया। महाराज उग्रसेन को बीत दिया। उग्रसेन ने उसको रगड़वा करके चूरा करके समुद्र में डलवा दिया। जो कील बचा था सांप का उसे फेंक दिया। उस कील को एक मछली निकल गई। जरा नाम के बहेलिये ने मछली को पकड़ा और कील को बाण में लगा दिया और वो जो चूरा डाला था समुद्र में, वो समुद्र के किनारे ऐरेयन नामक घास बन गई। एक दिन सभी यदुवंशियों ने खूब जो है मदिरा का पान किया। सबकी बुद्धि बिगड़ गई, आपस में लड़ने लगे। पहले अस्त्र शस्त्र से लड़े। बाहर के शत्रुओं पर तो आप विजय पा सकते हैं, लेकिन घर में यदि शत्रुता हो जाए तो फिर विजय पाना बड़ा कठिन हो जाता है। मेरी बहनों,
अस्त्र शस्त्र लड़ते रहे, बाद में उसी घास को उखाड़ते हुए तलवार बन जाती, आपस में लड़ करके सभी यदुवंशी मर गए। भगवान कृष्ण का भी समय पूर्ण हो गया था, वे प्रभास क्षेत्र में थे, उनके पास अर्जुन, मैत्रेय और उद्धव जी थे। बता दिया आज के 7वें दिन समुद्र बढ़ेगा, द्वारकापुरी को डुबो देगा, अब कुछ बचेगा नहीं, कलयुग का समय हो गया है। सभी स्त्रियां कुछ तो पतियों के साथ सती हो गई, कुछ जो बची थी उसको अर्जुन लेकर के हस्तिनापुर आए हैं। भगवान द्वारिकाधीश एक पीपल के वृक्ष के नीचे पैर पर पैर चढ़ा करके हाथ का सहारा लिए लेटे उद्धव जी को उपदेश कर रहे थे। उद्धव, मेरी खड़ाऊ लेकर के बद्री का आश्रम चले जाओ। मैत्रेय जी को कहा विदुर जी को भागवत सुना देना, और अर्जुन से कहा गोपिकाओं को हस्तिनापुर ले जाना। इतने में जरा नाम के बहेलिए ने हिरण की आंख समझ करके भगवान कृष्ण के पैर में बाण मार दिया है। बाद में बड़ा पश्चाताप किया, पर भगवान ने कहा ऐसा होना ही था। ऋषि का साप कभी व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि दुर्वासा जी ने श्राप दिया था, इससे होगा मूषण जो तुम्हारे कुल को नाश करने वाला होगा। मेरा समय पूरा हो गया है, पहले तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हें छुप करके कभी मारा था, आज तुमने मुझे छुप करके मारा। जब वो बाली था तब भगवान राम ने उसे छुप करके मारा था, वही बाली जरा नाम का बहेलिया बना है। आज उसने भगवान के चरणों में बाण मारे, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित। मेरे प्यारे बंधुओं, भगवान गोलोक धाम को चले गए। भगवान के जाते ही कलयुग का आगमन हो गया। नौ योगीश्वर संवाद और दत्तात्रेय ने 24 गुरुओं की कथा एकादश स्कंद में सुनाई है। द्वादश स्कंद में परीक्षित जी के महानिर्वाण की कथा है। पूरी कथा सुनाने के बाद सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित जी, आपको मैंने पूरी भागवत सुना दी, ये बताओ तक्षक के काटने का क्या आपको अब भी भय है? तब परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव, तक्षक शरीर को काटेगा, आत्मा तो अजर और अमर है, और मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, बस निश्चित ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सुखदेव से पूजित, परीक्षित जी से पूजित होकर के सुखदेव जी जैसे आए थे वैसे बन के लिए प्रस्थान करते हैं। उनके पुत्र जन्मेजय ने पूरी व्यवस्था बनाई है, जैसे आप सब लोग बैठे हैं ऐसे बड़े बड़े राजर्षि महर्षि सब बैठे हुए हैं कि देखते हैं तक्षक कैसे आता है और परीक्षित को काटता है। बड़ी सुंदर उनकी व्यवस्था की गई है, लेकिन मृत्यु ही एक ऐसी निश्चित है जिसे टाली नहीं जा सकती है। आप कहीं भी किसी भी सुरक्षा में रहें। महाराज, एक कश्यप नाम के ब्राह्मण थे, वे सर्प के विष को उतारना जानते थे। तक्षक भी रूप बना लेता था, ब्राह्मण का रूप बना करके आया, रास्ते में मिले दोनों। बोले, ब्राह्मण देवता कहाँ जा रहे हो? बोले, विष उतारने जा रहा हूँ, परीक्षित को आज सांप काटेगा। वो तक्षक ही था, उसने कहा मैं ही तक्षक हूँ, आओ दोनों की परीक्षा हो जाए। एक हरा भरा पीपल का पेड़ था, उसकी जड़ में तक्षक ने दंश मारा, वृक्ष सूख करके जल करके मुट्ठी भर राख में परिणत हो गया। कश्यप ब्राह्मण ने अपने मंत्र के द्वारा जल से छिड़क दिया तो पुनः वृक्ष तैयार हो गया। बोले वाह। उसने कश्यप से कहा, देखो ब्राह्मण देवता, परीक्षित को श्राप है और मैं उन्हें काटूंगा, आप अपने जीवन से हाथ धोना भले चाहे, लेकिन आपको कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए आप चले जाओ, वहां जाना आपका ठीक नहीं है। और बहुत सा द्रव्य दे करके कश्यप ब्राह्मण को तक्षक ने विदा कर दिया। वह आया है और सब जो है आशीर्वाद देने के लिए जा रहे थे परीक्षित जी के पास। परीक्षित जी को क्या पता, वे तो आत्मस्वरूप हो गए थे, परमात्मा के ध्यान में मग्न हो गए थे, अपनी प्राणवायु को उन्होंने रोक लिया था। अब केवल
उनका शरीर ही था, किसी को पता ही नहीं। आत्मा को परमात्मा ने में उन्होंने जोड़ दिया था और ब्राह्मण के रूप में वह तक्षक गया है, फिर सांप बन गया और परीक्षित जी के पैरों में उसने दंश मार दिया। बस उसके दंश मारते ही परीक्षित का शरीर भस्मीभूत हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। मेरे प्यारे बंधु, परीक्षित जी के इस महानिर्वाण के दृश्य को देख करके सभी महात्मा परीक्षित जी की जय जयकार लगाने लगे। बोलिए श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो, श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। और फिर उनके पुत्र जन्मेजय ने सर्प शस्त्र यज्ञ किया। सभी सर्पों को नष्ट कर देना चाहते थे, पर इंद्र गुरु बृहस्पति जी ने आकर के जन्मेजय को यज्ञ करने से मना किया। बोले राजन, सर्पों की सृष्टि मत नष्ट करो। आपके पिता को श्राप था, उस श्राप के परिणाम स्वरूप उन्होंने तक्षक ने उन्हें दंश मारा है। आप सर्पों की सृष्टि न नष्ट करें। बृहस्पति जी के समझाने से जन्मेजय जी ने यज्ञ संपन्न किया। इस प्रकार से आपने महाराज परीक्षित के महानिर्वाण की कथा श्रवण किया। 12 स्कंध के अंत में जो इसका सार है, पूरा सारांश में जो व्यास जी ने बताया है, ये मैं चर्चा आपको सुनाऊं, लेकिन इसके पहले हमारे परम प्रिय मुख्य यजमान श्री गंगाधर दास जी महाराज भागवत के विश्राम दिवस पर अपने आत्म पुष्प भागवत जी पर निवेदन करेंगे। इसे आप श्रवण करें और फिर परिवार के विशिष्ट सदस्यों को मेरे द्वारा आशीर्वाद प्राप्त होगा। समस्त भागवत के कार्यक्रम में सहयोग करने वाले विप्रदेवों का मंच पर ही पूजन और इसके बाद आरती प्रसाद वितरण, इस प्रकार का कार्यक्रम सुनियोजित किया गया है। तो हमारे परम प्रिय परम अनुरागी श्री गंगाधर दास जी महाराज अपने भाव को व्यक्त करें। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, श्री सियावर रामचंद्र सरकार की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री भागवत पुराण की जय। हमें लगता है कि आवाज़ में बिल्कुल बुलंदी नहीं है। जैसे संगीत में कल परसों आपने नृत्य की आवाज़ें की थी, एक बार जोर से जयकारा लगाइए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, व्यास गति पर विराजमान महाराज जी की जय हो, हमारे पुरोहित जी की जय हो, हमारे पूज्य पंडित रोह जी की जय हो, सारी साध संगत की जय हो। पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर में, उनके प्रांगण में श्रीमद् भागवत सप्ताह का 7वां दिवस है। कथा कभी समाप्त नहीं होती है, कथा कभी पूरी नहीं होती है। आज कथा यहाँ विश्राम में है, कल कथा दूसरी जगह शुरू हो जाएगी। जैसे कि महाराज जी ने बताया, हरि अनंत हरि कथा अनंत, न कभी कथा समाप्त होती है, न हरि के नाम समाप्त होते हैं। जिस नाम से हरि को पुकार दीजिए, राम कृष्ण मदन मोहन गोपाल, जो नाम आपको समझ में आए पुकार लीजिए। बस भगवान को पुकारिए, अपने बच्चे को न पुकारिए, भगवान आ जाएंगे। इसलिए कभी ये नहीं कहना चाहिए कि कथा भैया पूरी हो गई, कथा समाप्त हो गई। कथा को आज विश्राम होगा। भावार्थ वही है, सिर्फ शब्दों को कहने का मतलब अलग अलग है। परम पूजनीय पंचमुखी हनुमान जी के प्रांगण के हमारे बाबू जी श्री आर.सी. मिश्रा साहब, जो थोड़े से अवस्थ चल रहे हैं, अस्वस्थ चल रहे हैं, जिनकी कृपा दृष्टि से ये सारा
मंदिर का प्रोग्राम मिला है। दोनों हमारे पुजारी जो मंदिर की रोज सेवा करते हैं, सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक तमाम बाहर से आए हुए हमारे सगे संबंधी, महाराष्ट्र, दिल्ली, आगरा, कानपुर, सीतापुर से आए हुए अन्य जगहों से, और विष्णु लोक कॉलोनी के तमाम हमारे, क्या कहें, इनके लिए तो कोई शब्द नहीं है, जो एक आवाज़ से यहाँ चले आते हैं, ऐसे परम निराले भक्त, मैं सबको सादर दंडवत प्रणाम करता हूँ। आज गुरुदेव जी की कृपा से, श्रीमद् भागवत पुराण की कृपा से सारे कार्यक्रम आप लोगों के आशीर्वाद से संपन्न हुए। बस श्रीमद् भागवत सार का इतना ही एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे पुरुष भाई नाव के आते हैं, दाढ़ी बाल बनवाते हैं, माताएं बहनें कुछ अब ब्यूटी पार्लरों में जाती हैं। जब आप दाढ़ी बाल बनवाते हैं तो नाव उस तरह से आपकी दाढ़ी बनाता है। हो सकता है वो आपकी दाढ़ी बनाते बनाते आपके गले तक उस तरह चला है और गला काट सकता है, किंतु नहीं, आपको उस नाव के ऊपर पूर्ण विश्वास है कि ये अस्त्र का गलत प्रयोग हमारे साथ नहीं करें। है बहुत छोटी सी बात, 10 ही मिनट में दाढ़ी बन जाती है, आधे घंटे में बाल बन जाते हैं, मगर तब तक आप निश्चिंत होकर मोबाइल से बात भी करते हो और बाकी सब खबरें देखते रहते। क्या इतना विश्वास भी हम अपने भगवान पे नहीं कर सकते? क्या भगवान इससे भी कह गुजरे हैं? जिसकी कुर्सी पे बैठ के वो उस तरह चलाता है, उससे विश्वास करते हैं। वो करुणा निधान, कृपा निधान, दया निधान जो सुबह बिस्तर से हमको उठाते हैं, उसको हम लोग कितने पल देते हैं। बस यही श्रीमद् भागवत का सार है। मेरी माताओं, बहनों, मेरे भाइयों, बहुत कुछ संसार में हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, देखा, बहुतों ने सुना, बहुतों ने किया, आगे बहुत कुछ आप लोग देखेंगे, मगर वही बात है ना, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। वो रसिक हैं। रसगुल्ला जो है चाशनी में नहीं डुबोएंगे तो रस का मज़ा नहीं आएगा। वैसे ये सत्संग रूपी समुद्र में जितनी आप डुबकियाँ लगाएंगे ना, उतना आनंद मिलेगा। 24 घंटे गृहस्थ करते रहिए, 24 घंटे काम करते रहिए, दुकान करते रहिए, ऑफिस चले जाइए, रिश्तेदारों से मोबाइल से बात कीजिए, मगर 10 मिनट हरि के लिए निकाल दीजिए। घर में आप इतना बड़ा महल, बंगले, कोठियाँ बनाते हो, हरि को एक छोटी सी अलमारी में बंद करके रख देते हो। जब फुर्सत है अगरबत्ती जला दी, जब फुर्सत है वो पल्ला बंद कर दिया। क्या हरि को गर्मी नहीं लगती है? क्या उनको एसी की ज़रूरत नहीं है? इतनी देश भावना हरि से नहीं रखी जो सुबह आपको बिस्तर से उठाता है। कभी एसी का मुंह हरि के अलमारी तरफ कर दिया गया, छोटी सी कोठरी हरि के लिए बना डाली है, कितने बड़े महल में। वो दाता है। आप 1 रुपया यहाँ चढ़ाते हो, 1 दर्जन केला चढ़ाते हो, अपनी श्रद्धा से मंद पुष्प चढ़ाते हो, वो आपको 1000 गुना करके देता है। मेरी माताओं, मेरे भाइयों, जैसा इस कॉलोनी का नाम है वैसा हम लोग को बनना है। भगवान विष्णु के चरण चिन्हों में चलना है, उसमें भावना रखनी है। महाराज ने अभी बताया, जब चरण स्पर्श कीजिए तो दोनों स्पर्श कीजिए। चरणों में भगवान विष्णु वास करते हैं। पाँव लागी न करिए यहाँ तक पहुँच के, कुछ नहीं मिलेगा। झुकते हैं तो पूरे झुके नहीं झुकते हैं, और जो झुकते हैं वही ऊपर उठते हैं। बस इतना सा कहना है। कुछ बातें 2-3 और हैं, बहुत बाकी है तो बहुत लंबी चीज़ें, वो सुबह हो जाएगी हमें सुनाते सुनाते आपको। एक तो कई माताओं कल राधा रानी की सुहाग की बिंदियाँ मिली थी, शायद कुछ माताओं को रह गई हों, तो यहाँ एक बक्सा रखा हुआ है। जो माताएं 1 पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट है जिनको कल नहीं मिला है, वो राधा रानी की सुहाग की सिंदूर की बिंदियाँ ले। दूसरा, जैसा कि हमने आपको बताया था कि महाराज जी की आज्ञा अनुसार है, हर महीने के प्रथम रविवार पर हमारे निवास स्थान पर, जिसके कि यहाँ पे भी एक पोस्टर लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगा हुआ है, और मंदिर के पुजारी से संपर्क कर सकते हैं। हमारा निवास स्थान यहाँ से निकलने बिल्कुल बगल में है,
सुबह 8:30 से 10 के बीच में 1.5 घंटे का सत्संग होगा। महाराज जी के दिए हुए प्रवचन गुरुदेव की आज्ञा और कृपा शिरोधार्य करते हुए कथा हनुमान जी कहेंगे और आप लोग श्रवण करेंगे। ना हमारे अंदर ताकत है सुनाने की, ना आपने सुनने की। कथा हनुमान जी कहते हैं, हनुमान जी सुनते हैं। और यहाँ 7वें दिन में कथा में श्री हनुमान जी बैठे हुए हैं, सबसे पहले आते हैं, सबसे बाद में। ये हमने पहले दिन बताया था। अब आप कहिए कि अब हवा में तीर मार रहे हैं, हनुमान जी दिखाई नहीं पड़ते हैं, तो वो बात गलत है। हमारे आपके अंदर वो शक्ति, वो आँखों में, नेत्रों में भक्ति नहीं है कि हम उनको प्राप्त कर सकते। कलयुग में क्यों हनुमान जी को पहले पूजा किया, उसी का कारण आप लोग जानते ही हो, बताने की जरूरत नहीं है। वो रसिक है कथा, जहाँ राम कथा हो, भागवत कथा हो, रसिक है। तो आप लोग जून महीने के पहले रविवार से 5 तारीख से कथा पे आ जाएं। सुबह 8:30 बजे से पोस्टर यहाँ वहाँ लगा हुआ है, संपर्क सूत्र लिखा हुआ है। जो यहाँ के भाई बहन विष्णु लोक कॉलोनी के व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, उसमें मैसेज कर दिया जाएगा। बाकी संपर्क के द्वारा आप भी यहाँ से अमेरिका जाता है पहली बार, तो वो भी स्थान ढूंढ लेता है। अगर आप लोग कथा रसिक हैं तो इसी कॉलोनी में स्थान ढूंढ लेंगे, कथा का आनंद लेंगे। दूसरी बात, तमाम आजकल की बिजी व्यवस्था है, बहुत बिजी लाइफ है, बच्चों की पढ़ाई है, ऑनलाइन पढ़ाई है, ऑफिस का काम है, किसी के हस्बैंड बाहर सर्विस करते हैं, बड़ा मुश्किल सी लाइफ हो गई है। दुकानदार है तो परेशान, सब परेशान, महाराज जी कहने अनुसार। तो हमारे ये कहने का मतलब है, आपसे प्रार्थना है, आप कुछ न कीजिए, 24 घंटे खाइए पीजिए, मौज मस्ती कीजिए, क्लब जाइए, होटल में खाना खाइए, सब कीजिए। कोई भगवान मना नहीं करता, देने वाला वही है, आप खर्चा कर रहे हैं। और सबसे बड़ा धन तो आप लोग भाई इतना अरबों खरबों का है, जिसको आप समझ ही नहीं पा रहे। अभी किसी माता बहन है, भाई से कह दें हमें अपनी एक उंगली काट के जो 1 करोड़ रुपया दे रहे हैं, तो यहाँ कितने लोग हाथ उठाएंगे? भैया 5 करोड़ रुपए देंगे, अपना एक कान दे दो, सब सन्न हो जाएंगे। क्यों? ये इतना भारी सुंदर शरीर दिया है, अंधे नहीं, लूले नहीं, लंगड़े हैं नहीं हैं, तो इस शरीर की आप कीमत नहीं समझते। सिर्फ नोट, और नोटबंदी जब मोदी ने कर दी तो बड़े बड़े रईस चले गए। इसलिए उस धन को साथ में न लीजिए जो धन आपके साथ न जाए। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। अंत में ना पत्नी साथ आती है, ना पिता साथ आते, ना बेटा साथ आते, ना भैया साथ आते, ना पड़ोसी साथ आते हैं। क्यों नहीं बोलते लोग, हमारी पत्नी सत्य, हमारे पिता सत्य, हमारे बाबूजी बहुत बड़े आदमी थे, वो सत्य, बड़े अफसर थे। राम नाम सत्य क्यों बोलते हैं? सब झूठ है ना। सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, जो आपके पुरखों ने देखा, हमने देखा, फिर भी हम लोग गलत रास्ते पर चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, भेड़ चाल रहे हैं। देखा देखी मार रहे हैं लोग। और उसमें से जो अच्छा निकलता है, जो महान निकलता है, वो विभूति आपके सामने है। ये भी किसी की औलाद है, ये भी पढ़े लिखे हैं, क्वालिफाइड पर्सन है, ये धंधा कर सकते, अच्छी नौकरी कर सकते थे, क्या जरूरत इनको संत बनने की? मगर जीवन का मार्ग उन्होंने सोचा, हजारों लाखों से निकल के आएंगे। हम इनको चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। दूसरी बात हम ये कहेंगे, जो 10 मिनट आप 24 घंटे में बैठ के भगवान का भजन कीर्तन करते हैं, सिर्फ 10 मिनट, जब आपको रात को, दिन में, सुबह, दोपहर को नहा धोके खा पी के फुर्सत में, जब आप अपना मोबाइल पर रखते हो, उसमें 10 मिनट निकालना। किस तरह से सीताराम का जाप करेंगे, राधा कृष्ण जाप करेंगे, वो हमारी बिटिया आपको बताएगी कैसे। बेटा आ जाओ साथ। श्री हरि शरणम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम,
अब इतनी देर के लिए आपको कितना समय लगा, ना आपको ड्रेस कोड चाहिए, आप किसी रिश्तेदार नातेदार के विवाह में जाते हैं, तमाम तैयारियां घंटों करते हैं, थोड़ा सा खाना खाते आते हैं। अब इतनी छोटी सी चीज़ के लिए आप जैसे हो, जिस रूप में हो, शुद्ध हो अशुद्ध हो, भगवत नाम करो। मैं गारंटी देता हूँ महीने भर में आप 1000 गुना फायदा लें, 1000 गुना। बैंक में पैसा जमा करके 5 साल बाद दुगना मिलता है। इस राम नाम जाप को ले लीजिए, महीने भर में 1000 गुना फायदा। इतना सस्ता सौदा आप लोगों को नहीं मिलेगा। भाव से पूछिए, मोबाइल बंद कर लीजिए, कोई आवाज़ कर रहा है बंद कर। एक तीसरी अंतिम विनती हमारी विष्णुलोक कॉलोनी से है। मैं ना आपसे तन मांग रहा हूँ, ना मन मांग रहा हूँ, ना धन मांग रहा हूँ, क्योंकि मैंने बताया मैं अयोध्या जी से आया हूँ, अभी 7, 8, 10 महीने हुए हैं और अभी भी महीने में